और कांग्रेस अब निर्वाचन आयोग भी पहुंच चुकी है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग पहुंच गया। शिकायत लेकर पीएम मोदी के राजभवन में रुकने की शिकायत की गई है। पीएम मोदी के राजभवन में रुकने का विरोध भी कांग्रेस आज करती नजर आई। राजभवन में रुकने पर रोक लगाने की मांग की है और आरोप यह है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ये हो रही है। तो आरोप कांग्रेस की तरफ से यह लगाया गया कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री, दरअसल आपको बता दें कि आज 2 दिनों का प्रधानमंत्री का ये दौरा है और आज वे राजभवन में रुकने वाले हैं, रात बिताएंगे और फिर कल जो है वो चुनावी सभा फिर करने वाले हैं और उसके बाद फिर उनको भोपाल जाना है। भोपाल में रोड शो भी वे करेंगे। तो अति व्यस्त उनका कार्यक्रम है और छत्तीसगढ़ में ही वे रात भी गुजारने वाले हैं, इसलिए राजभवन में तैयारियां की गई उनके रुकने के लिए। और इसी को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंच गई और शिकायत करते हुए ये मांग की गई कि राजभवन में प्रधानमंत्री को रुकने नहीं दिया जाए, इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यह आचार संहिता का उल्लंघन कांग्रेस बता रही है। इसी को लेकर शिकायत पत्र कांग्रेस ने सौंप दिया। तनु वर्मा संवाददाता रायपुर से हमारी लाइव जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं और सीधे उनसे जानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से किस बात का हवाला दिया जाए कि राजभवन में प्रधानमंत्री को न रुकने दिया जाए, क्यों? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजभवन में रुकने का मामला अब जो है वो तूल पकड़ते जा रहा है और इसको लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजभवन में रुकने पर आपत्ति दर्ज की है और इसकी कंप्लेन कांग्रेस के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में की गई है और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजभवन में नहीं रुकने की मांग भी जो है की है। और कांग्रेस का इस पूरे मामले में कहना है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। राजभवन संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल का निवास स्थान है। अगर ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में रुकते हैं तो ये सीधे तौर पर निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करना होगा और कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजभवन में नहीं रोका जाए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में रुकते हैं और एक भी लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी जीतते हैं तो वो न्यायालय तक जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, अपनी मांग को लेकर कांग्रेस के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी में ज्ञापन सौंपा गया है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। और जब तक अगर उनकी ये मांग जो है पूरी नहीं होती है तो कांग्रेस का कहना है कि वे न्यायालय तक भी जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया तनु आपका इस जानकारी के लिए। तो मांग पूरी नहीं होती तो न्यायालय तक जाने की बात कांग्रेस कहने लगी है। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा आरोप लगाया है। भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया है और सीएम साय कह रहे हैं कि उनके राजनांदगांव से उतरने की वजह से लड़ाई आसान हो गई है। भूपेश बघेल को दागदार चेहरा भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा दागदार चेहरा है जिसने 2023 में जनता जिसे नकार चुकी है और कांग्रेस ने दागदार चेहरे को प्रत्याशी बनाया तो बहुत लड़ाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो ये कह रहे हैं बीजेपी की हमेशा जीत हुई है। राजनांदगांव से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है और कांग्रेस पार्टी यहां से इस प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को प्रत्याशी बनाकर हम लोगों का ये चुनाव को और आसान कर दिया है। एक ऐसा दागदार चेहरा जिसको 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है, उसको कांग्रेस पार्टी यहां लोकसभा का प्रत्याशी बनाई है। तो हम लोगों का ये लोकसभा की लड़ाई बहुत आसान होगी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।